अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर which is the malaria, the example of biological method. In last lecture we have also seen this topic, but it is off. Today we complete this topic with the very informative and the very interesting new things. So this lecture is very informative for you. Let's start our lecture properly. But before starting our lecture, I want to say you that if you are new at my channel, so please subscribe my channel, like my video and share it with your friends so they can also take benefit from it. So now without wasting our time, let's start our lecture properly. Biology class 9th, chapter number 2. Dear students, today our lecture number is 4. टॉपिक ऑफ लेक्चर जो आज हमने डिस्कस करना है वो होगा हमारे पास मलेरिया। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मलेरिया को ही डिस्कस किया था, वो उसका पार्ट नंबर 1 था जिसके अंदर हमने मलेरिया होता क्या है, मलेरिया की हिस्ट्री क्या है, इसका काज ऑफ मलेरिया क्या होता है और इसको क्वीना के बारे में एंड सिनकोना के बारे में हमने स्टडी किया था और कुछ ऑब्जर्वेशंस और फिर ऑब्जर्वेशन से हमारे पास हाइपोथेसिस बनी, फिर हाइपोथेसिस से हमारे पास एक डिडक्शन बना और डिडक्शन से फिर हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, वो सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी पार्ट को, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे डिडक्शन से। जो हमारे पास डिडक्शन बनाई गई थी, जो हमारे पास हाइपोथेसिस थी वो थी हमारे पास प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, और वहां से फिर हमारे पास फर्स्ट डिडक्शन ऑफ मलेरिया जो हमारे पास बना था वो बना था हमारे पास इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम ही कॉज ऑफ मलेरिया है देन ऑल द पर्सन इल विद मलेरिया, फिर हमारे पास मलेरिया के जितने भी पेशेंट होंगे उनके ब्लड के अंदर हमें प्लाज्मोडियम मिलना चाहिए, जाहिर सी बात है। ये हमारे पास इसकी फर्स्ट डिडक्शन थी। इस डिडक्शन के बेस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया मलेरिया के ऊपर। उन्होंने क्या किया कि ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स उन्होंने वर अंडर एग्जामिन्ड उन्होंने रखे, ठीक है। 100 जो हमारे पास पेशेंट थे उनका ब्लड सैंपल लिया गया और उन्हें क्योंकि उनका अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, सो उस वजह से उन्हें क्या किया गया, अंडर एग्जामाइन उन्होंने चेक किया गया माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जाके। For the purpose having the control group, the blood of 100 healthy person was also examined under the microscope। तो डिफरेंस करने के लिए प्लाज्मोडियम के दरमियान एक इल पेशेंट, मलेरियल पेशेंट और एक हमारे पास जो हेल्दी पेशेंट होता है, जो हमारे पास जैसे मलेरिया नहीं होता, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 100 वो ब्लड ग्रुप, वो पर्सन लिए जिनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था और 100 वो लिए जो बिल्कुल हेल्दी थे हमारे पास। अब रिजल्ट हमारे पास क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट का? द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट शो दैट द ऑलमोस्ट ऑल मलेरियल पेशेंट हैज द प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ये हमें बात पता चली कि जितने भी हमारे पास जितने भी हमारे पास मलेरियल पेशेंट थे, सबके ब्लड के अंदर हमें क्या मिलना स्टार्ट हो गया, प्लाज्मोडियम मिलता गया हमें। while 7 out of 100 healthy person also had plasmodium in their blood, जबकि हमारे पास जो 7, अब हमारे पास 100 हमने हेल्दी पर्सन भी लिए थे एक्सपेरिमेंट में, अब 100 के अंदर से जो 7% हमारे पास ब्लड था हेल्दी पर्सन का, उनके अंदर भी हमें प्लाज्मोडियम मिला। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मलेरिया काज करता है वो प्लाज्मोडियम ही काज करता है, लेकिन अब कुछ जो हेल्दी पर्सन है उनके अंदर प्लाज्मोडियम तो प्रेजेंट है लेकिन उन्हें मलेरिया नहीं है। सो व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? तो ये बेटा जो हमारे पास फेज होती है, इस फेज के अंदर जो हमारे पास पैरासाइट होता है वो जैसे होस्ट के अंदर एंटर होता है तो खुद को प्रिपरेट कर रहा होता है उसके बॉडी के अंदर रह के, हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर जाके। अभी वो इस स्टेज पे नहीं पहुंचता कि वो हमारे पास हमें इफेक्ट कर सके। प्लाज्मोडियम हमें इफेक्ट पहुंचाना एकदम से स्टार्ट नहीं कर सकता, पहले वो हमारे पास होस्ट के ऊपर पूरी तरह से काबू पाता है वो पैरासाइट, फिर उसके बाद वो अपना रिएक्शन किया होता है, शो करवाता है हमें बॉडी के ऊपर कोई ना कोई हमें इफेक्ट नजर आना स्टार्ट होते हैं। तो यही वजह थी, मेन काज यही था कि वो जो हमारे पास उस फेज के अंदर जब हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं था कि वो हमें नहीं हो रहा था, उसकी वजह से हेल्दी पर्सन्स के अंदर 7% थे लेकिन उनको मलेरिया नहीं था। उसकी मेन वजह यही थी कि जो हमारे पास प्लाज्मोडियम था वो हमारे पास अभी उस फेज के अंदर नहीं आया था कि वो हमें इफेक्ट कर सके। नेक्स्ट फिर हमारे पास बात आती है द फाइनल फर्स्ट रिजल्ट जो हमारे पास निकला, वो हमारे पास क्या निकला, द रिजल्ट वाज क्वाइट कन्विंसिंग एंड प्रूव्ड दैट द हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू। ये बात हमें कंफर्म होगी कि जब प्लाज्मोडियम ही है यही हमारे पास क्या करता है, हमें मलेरिया काज करता है। अब यहाँ तक तो बात हमें डन होगी कि प्लाज्मोडियम ही जो होता है ये मलेरिया काज करता है, लेकिन मेन क्वेश्चन अब ये बन रहा था कि आया प्लाज्मोडियम एक बॉडी के अंदर आता कहाँ से है? जाहिर सी बात है, अब कोई ना कोई हमें जरासीम लगते हैं, कोई ना कोई हमें फॉर एग्जांपल एनीथिंग वी गेट, जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई डिजीज हो जाती है, तो उसकी कोई ना कोई एक वजह होती है। प्लाज्मोडियम वजह तो हमें पता चल गई कि यही है, लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कैसे होता है, इसको लाया कैसे जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ये मेन क्वेश्चन अब हमारे साइंटिस्ट जो थे उनके माइंड के अंदर चल रहा था।
तो हाउ द प्लाज्मोडियम गेट इन द मैन बायोलॉजिस्ट हैव फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन ये निकाली। मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्श, जो मार्श एरियाज होते हैं जहाँ पे मच्छर रह रहे होते हैं, या गंदे इलाके जो डाउन इलाके होते हैं, वहाँ पे हमारे पास मलेरिया का कोई ना कोई उनके साथ एसोसिएशन है, उनके साथ मिलाप है जरूर। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्श इज डज नॉट काज मलेरिया, लेकिन मार्श का जो हम पानी पीते हैं वो हमें मलेरिया काज नहीं करता। तो ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमारे पास हमें मलेरिया हो जाता है? जी, गंदा पानी है। अब गंदे पानी का कोई ना कोई हमारे पास लिंक जरूर है इसके साथ, लेकिन गंदा पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। अब वजह यही मेन चीज इंपॉर्टेंट हमारे पास। तो ऑब्जर्वेशन AFA किंग हमारे पास एक था, मिलिट्री का, ये हमारे पास बायोलॉजिस्ट था, इसने हमें डिस्कवर किया और इसने हमें बताया पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर वर लाइकली टू गेट मलेरिया दोज हु स्लेप्ट इनडोर। वो लोग जो हमारे पास बाहर सोते हैं, कमरे के बाहर, आउटसाइड ऑफ देयर होम, आउटसाइड ऑफ देयर रूम्स, उन्हें ज्यादा चांसेस होते हैं मलेरिया होने के एज कंपेयर टू उन लोगों के जो अंदर कमरे के अंदर सोते हैं। पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स, जो जालियों के अंदर या आजकल की जुबान के अंदर कहें तो मच्छरदानियों के अंदर जो लोग सोते हैं, उन्हें कम खतरा होता है मलेरिया होने का एज कंपेयर टू उन लोगों के जो हमारे पास विदाउट मच्छरदानी सो रहे होते हैं। इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया, और वो लोग जो अपने पास कोई ना कोई धुआं जला के सोते हैं उन्हें मलेरिया काज नहीं होता। अब इन बातों से हमें एक ही चीज पता चल रही थी कि मेन काज जो हमारे पास था वो हमारे पास क्या है? मॉस्किटो ही है। मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। जो मॉस्किटोज हैं यही हमारे पास प्लाज्मोडियम को एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के अंदर ट्रांसमिट कर रहे हैं, और यही हमारे पास स्प्रेड ऑफ मलेरिया का मेन काज है। ओके डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको मेरे लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। तो डियर स्टूडेंट, देर किस बात की, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट हासिल कर सकें। तो मजीद आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि डिडक्शन वर मेड कंसिस्टिंग द हाइपोथेसिस एज ट्रू। इस हाइपोथेसिस को ट्रू मानते हुए उन्होंने डिडक्शन बनाई। इफ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, अगर मॉस्किटोज हमारे पास मलेरिया स्प्रेड करने के अंदर हैं, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। फिर हमारे पास प्लाज्मोडियम मॉस्किटोज के अंदर भी प्रेजेंट होना चाहिए, जाहिर सी बात है। अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बिटिंग अ मलेरियल पेशेंट। अब मॉस्किटो के अंदर वो किस तरह से आ सकता है? इस तरह से कि वो किसी मलेरिया के पेशेंट को बिट करे और उसके अंदर से प्लाज्मोडियम उसके अंदर आ जाए। तो आया वो मच्छर के ऊपर, क्या उसके असरात होंगे? ये भी तो एक चीज थी हमारे पास। अब एक चीज है, प्लाज्मोडियम इंसान को मार रहा है, वो क्या एक मच्छर को नहीं मार सकता? जाहिर सी बात है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स। तो इसके ऊपर बात करते हुए क्या एक न्यू साइंटिस्ट है विच नेम एज रोनाल्ड रॉस, अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया 1880s, परफॉर्म्ड इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स। इसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। ही अलाउड अ फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो, इसने एक मॉस्किटो लिया जिसका नाम था एनोफ्लीस, और उसे बाइट अ मलेरियल पेशेंट, और उसे एक मलेरियल पेशेंट को क्या करवा दिया? बाइट करवा दिया उस एनोफ्लीस मॉस्किटो को। He killed the mosquito some day later and found plasmodium multiplying in mosquito stomach. उसने खुद ही उस मॉस्किटो को कुछ दिनों बाद क्या कर दिया? मार दिया, और क्या देखता है कि उसके स्टमक के अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो पल रहा है, वो उसके अंदर क्या हो रहा है? मजीद मल्टीप्लाई होकर अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, मजीद ज्यादा उसके अंदर क्या हो रहा है? उसके अंदर इजाफा आता जा रहा है, और वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता जा रहा है, मजीद ज्यादा। So the next logical experiment was allowed to infected mosquito having plasmodium to a healthy person. अब बेसिकली चीज ये देखनी थी कि जो हमारे पास इन्फेक्टेड मॉस्किटो है जिसके अंदर स्टमक के अंदर हमारे पास प्लाज्मोडियम ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसे क्या करवाया जाए कि हेल्दी पेशेंट को, एक हेल्दी पर्सन को हमारे पास उसे बाइट करवाया जाए। रॉस यूज्ड, जो रॉस था उसने इंसानों को इस जगह पे ना यूज किया, क्या क्योंकि इस वजह से क्या हो सकता था? हमारे पास इंसानों के ऊपर बहुत ज्यादा इसके बुरे असरात आ सकते थे, इंसानों की पॉपुलेशन कम हो सकती थी। उसने किस चीज को इसके लिए डिजाइन की? उसने इस एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करने के लिए किस चीज को यूज किया? स्पैरोज का यूज किया। उसने स्पैरो के ऊपर ये वाला अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना स्टार्ट किया। He allowed a female Culex mosquito, उसने Culex mosquito लिया फीमेल, to bite on a sparrow, एक sparrow suffering from malaria, जो मलेरिया से सफरिंग है ऑलरेडी पहले से। Some of the mosquitoes were killed and studied at various time, तो कुछ जो हमारे पास मॉस्किटोज थे उन्हें मारते गए कुछ टाइम, वेरियस टाइम के अंदर पढ़ते पढ़ते उनको क्या किया गया? किल्ड साथ साथ करते गए। रॉस फाउंड दैट प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन द वॉल ऑफ मस्कीटो स्टमक, उसने देखा कि वॉल ऑफ जो स्टमक होता है किसी भी हमारे पास किसी भी मच्छर का, उसके अंदर हमारे पास प्लाज्मोडियम जो होता है वो मल्टीप्लाई होता जाता है।
और फिर उसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर यानी थूक के अंदर सलाइवा के अंदर आ जाता है और जैसे वो बिट करता है और सामने वाले को हमारे पास क्या हो जाता है, बेसिकली उसे प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो जाता है और इस तरह से उसे मलेरिया हो जाता है। He kept some mosquitoes alive, उसने कुछ मॉस्किटोज को अलाइव रखा एंड allowed them to bit healthy sparrows और उन्हें हेल्दी स्पैरोज के ऊपर कटवाता रहा। Ross found that the saliva of infected mosquito contain plasmodia। अब उसने क्या देखा कि हमारे पास जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो थे जिनके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था, उनके सलाइवा के अंदर जो उनकी थूक होती है जिसे आप कहते हो वो डंग मारते हैं जिस तरह से भी, उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, हमारे पास प्लाज्मोडिया प्रेजेंट था एंड दीज एंटर इन द स्पैरो ब्लड और वो ही हमारे पास स्पैरो के ब्लड के अंदर एंटर हो जाता था। When he examined the blood these previously healthy sparrows he may found plasmodia in it। तो उसने क्या किया, उसने जब देखा उनके ब्लड को अंडर एग्जामिन किया तो वाकई के अंदर उनके अंदर क्या प्रेजेंट था, प्लाज्मोडियम उनके अंदर प्रेजेंट था उनके ब्लड ग्रुप के अंदर। Therefore हमें यहाँ से फाइनल रिजल्ट हमें मिला मॉस्किटो स्प्रेड प्लाज्मोडियम एंड हेंस दे आर द मेन काज ऑफ मलेरिया स्प्रेड। मॉस्किटोज की वजह से हमारे पास क्या होता था, मलेरिया फैल रहा था और यही हमारे पास मेन काज थे किसके, मलेरिया के। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं तो जल्दी से लेक्चर नंबर 1 जाके देखें, उसके अंदर पार्ट 1 के अंदर भी बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग बातें उसके अंदर मैंने की हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड पे यही कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखें।